बारे में बताती हूँ। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मीन्स सीवियर पीरियड क्रैम्प्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन विद एनी टाइप ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो माहवारी के पहले, माहवारी के दरमियान और माहवारी के बाद भी जो दर्द बनी रहे, और ये दर्द अगर किसी न किसी जननांग के बीमारी के साथ हो तो उसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस एक्सेट्रा। अब मैं आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के सारे टाइप्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला है एंडोमेट्रियोसिस। Endometriosis means implantation of endometrial tissue outside of uterus is called endometriosis। मतलब एंडोमेट्रियल टिश्यू का डिपोजिशन जब यूट्रस के बाहर जहाँ तहाँ हो, जैसे कभी सरफेस ऑफ यूट्रस, कभी फिलोपियन ट्यूब, कभी सर्विक्स, कभी वेजाइना, इवन समटाइम्स लंग्स और इंटेस्टाइन पर हो, तब इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो इस एंडोमेट्रियल टिश्यू का डिपोजिशन हर महीने पीरियड के वक्त जहाँ तहाँ होता है, जिसकी वजह से ये ओवरी के अंदर खून की गठाने पैदा करती है, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये ब्लीडिंग यूट्रस के बाहर नहीं आ पाती, तो फीमेल जैसे जैसे मेंस्ट्रुएट करती है वैसे वैसे सीवियर पीरियड क्रैम्प्स के शिकार होती है। अब दूसरा है एडिनोमायोसिस। ये 40 से 50 साल तक की उम्र की महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है। जब भी पीरियड आते हैं तो महिलाएं सीवियर क्रैम्प्स के शिकार होती हैं। वे अपने डेली रूटीन के सारे काम काज छोड़कर बिस्तर में सोए रहना पसंद करती हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें यूट्रस के इनर लेयर एंडोमेट्रियम के यूट्रस के मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, ये दोनों लेयर आपस में इस तरह से उलझ जाती हैं कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम के छोटे छोटे आइलैंड यूट्रस के मायोमेट्रियम में बन जाते हैं। तो जब भी पीरियड्स आते हैं तो इस मायोमेट्रियम में एंडोमेट्रियल के जो आइलैंड बन जाते हैं, इस आइलैंड से भी ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग भी चूंकि यूट्रस से बाहर नहीं आ पाती, तो यूट्रस की मसल्स लेयर फूलकर मोटी हो जाती है, उसमें भी सूजन आ जाती है। तो इस वजह से भी महिलाएं अपने पीरियड के वक्त सीवियर क्रैम्प्स एक्सपीरियंस करती हैं। और इस एडिनोमायोसिस में कभी कभी महिलाएं इनफर्टिलिटी की भी शिकार हो जाती है, क्योंकि यूट्रस की मसल्स लेयर सूज जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर है पीसीओडी एंड पीसीओएस। Nowadays this is the most common cause of secondary dysmenorrhea. What is PCOD and PCOS? PCOD means polycystic ovarian disease and PCOS means polycystic ovarian syndrome. PCOD is the condition which is developed by imbalance of male hormone or androgen hormone produced by ovary in females. इसमें कुछ फीमेल में ऐसा देखा जाता है कि जब ओवरी से एंड्रोजन हार्मोन और मेल हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है तो फीमेल के ओवरी में खून की छोटी छोटी गठाने पैदा हो जाती हैं, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। तो ये सिस्ट जब मल्टीपल फॉर्म में हो जाते हैं, मतलब एक दो से ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। अब पीसीओएस क्या है? पॉली मीन्स मल्टीपल एंड सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम। इट इज़ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली सारे सिम्टम एक साथ आते हैं। मेंस्ट्रुएशन डिलेड होते हैं, स्कैंटी होते हैं, ओव्यूलेशन में हेरफेर होता है, चेहरे और शरीर में अनचाहे बाल आते हैं, और कभी कभी पूरे चेहरे पिंपल से भर जाते हैं। ये सारे लक्षण पीसीओडी के और पीसीओएस के हैं। ये पीसीओडी एंड पीसीओएस उन बच्चियों और महिलाओं को होते हैं जो चटपटे खाने लगातार खाती हैं, जो मोटी होती हैं और जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करती। So the bottom line of PCOD and PCOS is basically a lifestyle issues. So this modification of globally emerging problem has to be tackled by healthy, good lifestyle with balanced diet. अब चौथा है यूट्राइन फाइब्रॉइड। इसमें क्या होता है? इसमें यूट्रस के अंदर या फिर यूट्रस के आसपास वाली जगहों में ट्यूमर से बन जाते हैं, जिसे हम यूट्राइन ट्यूमर यानी फाइब्रॉइड कहते हैं। ये ट्यूमर एक या एक से अधिक अंगूर के गुच्छे की तरह भी हो सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, हर पीरियड के समय में जैसे फीमेल मेंस्ट्रुएट करती है तो ये फाइब्रॉइड बड़े होकर इनलार्ज हो जाते हैं, और इसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग होती है, और तब फीमेल सीवियर क्रैम्प्स के शिकार होती है। लास्ट वन इज नंबर 5, अनइक्वल लेग लेंथ। किसी किसी महिला में देखी जाती है कि उसके दोनों पैर की लंबाई समान नहीं होती, थोड़ी छोटी बड़ी होती है। इसे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज की वजह से ऑटोमेटिकली उसकी पेल्विस यानी पेल्विक गर्डल थोड़ी टिल्ड होती है। इसकी वजह से भी महिलाएं डिस्मेनोरिया